आज सातवीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर बन रही है। मेरे पीछे जो राजभवन देख रहे हैं, शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार अपने 14 मंत्रियों के साथ और एक डिप्टी सीएम यानी कुल मिलाकर 16 लोग यहाँ शपथ ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही 17वीं विधानसभा के लिए सरकार का गठन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 9 जेडीयू के मंत्री के तौर पर नाम और 5 बीजेपी के नाम राजभवन पहुंच चुके हैं, यानी 14 मंत्री का शपथ लेना तय हो चुका है। एक मुख्यमंत्री 15 और एक डिप्टी सीएम जो बीजेपी के होंगे, यानी 16। जैसा कि हमने पहले से ही बताया था कि 16 तारीख को 16 मंत्री के साथ यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा राजभवन में। 4:30 बजे फागू चौहान जो राज्यपाल हैं बिहार के, वो शपथ दिलाएंगे और ये देखा जा सकता है राजभवन के सामने का नज़ारा है। मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है यहाँ, और ठीक इसके बगल में आप देखेंगे तो सीएम आवास भी है। यहाँ से नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे निकल के इसी राजभवन में आएंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज और बड़ी बात यह है कि जो राजभवन में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय, वो भी इसमें शामिल होंगे और कई नेता जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसके गवाह बनेंगे 17वीं बिहार विधानसभा की नई सरकार के गठन के लिए। तो आज नई सरकार का गठन बिहार में होगा, जिसके मुखिया फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो 10 मंत्री नीतीश सरकार के हारे थे, इनमें से 2 तो चले जा रहे हैं, एक वीआईपी के पास और एक हम पार्टी के जो उम्मीदवार जीत के आए हैं उनके पास मंत्री पद जाएगा, और शेष जो बचेंगे उसमें नए चेहरे को उतारा जा सकता है। नए चेहरे और युवा चेहरे होंगे जो नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य बनेंगे। तो इस बार जो सरकार का गठन होगा वो बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी की संख्या ज़्यादा है। अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो 15% अगर 243 विधानसभा है तो उसके 15% ही मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो 74 सीट जो बीजेपी को मिली है, तो ऐसे में 3.5 सीट पर एक मंत्री पद, तो ऐसे में बीजेपी के पास 21 मंत्री बनाने का दावा बीजेपी कर सकती है और जेडीयू के खाते में 12 से 13 आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई सालों से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन चलता चला आ रहा है, ऐसे में लगता नहीं है कि बीजेपी ज़्यादा मंत्री बनाने के फेवर में होगी। हालांकि बीजेपी के मंत्री इस बार ज़्यादा रहेंगे जेडीयू से, लेकिन 20-21 मंत्री पर बीजेपी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करेगी, क्योंकि 5 साल इस सरकार को चलाना है और महागठबंधन जो इस बार एक बार तेजस्वी के नेतृत्व में फिर से उभर के आया है, उसको भी, उसकी चुनौती को भी से भी निपटना है। लिहाजा बीजेपी अपने आप को और स्ट्रांग करेगी और 2025 की रणनीति पर काम करने के लिए इस सरकार को 5 साल बखूबी चलाएगी। दोनों मिलकर के, नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है जेडीयू बीजेपी का, ये चलना है। और आने वाले समय में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में बीजेपी को यहाँ सत्ता सौंप कर नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। और ये तो आगे भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। नीलकमल, एनवीटी न्यूज़, पटना।